we have already discussed about the brief introduction of the oligosaccharides. So today we will discuss about the some review about the oligosaccharides with some examples of oligosaccharides. हम last lecture में cover कर चुके थे, कुछ इंट्रोडक्शन थी ओलिगोसैक्राइड की और कुछ एग्जांपल्स थे। तो ओलिगोसैक्राइड्स मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ओलिगो मीन्स क्या होता है। ओलिगो मीन्स फ्यू, सैकराइड्स मीन शुगर और मोनोसैकराइड्स, कुछ मोनोसैकराइड्स होते हैं उनको ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस इनकी हाइड्रोलिसिस हो रही है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है 2 या 2 से ज्यादा 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स, इसमें 2 to 10 मोनोसैकराइड्स में दो से 10 मोनोसैकराइड में टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। अगर वो मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स, 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स में डिवाइड ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का ऑन हाइड्रोलिसिस, इट मींस दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीसैकराइड्स। वो ओलिगोसैकराइड्स में नहीं होता, वो पॉलीसैकराइड्स में कवर होता है। जो कॉमन ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, बहुत मोस्ट कॉमनली ओलिगोसैकराइड्स होते हैं दैट आर, वो डाइसैकराइड्स होते हैं। यानी जब कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो ब्रेक डाउन होते हैं दो डाइसैकराइड, मतलब कि 2 मोनोसैकराइड यूनिट में ब्रेक डाउन होता है। तो वो बहुत कॉमन है। 2 से ज्यादा बहुत रेयर ही होते हैं कि जो 2 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है 2 से ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट में। तो ये 2 मोनोसैकराइड यूनिट में इसका ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद हमने कहा था इसके टाइप्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में। ये 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें जो शुगर्स आती हैं ओलिगोसैकराइड्स में आफ्टर ब्रेक डाउन के बाद, तो वो होती है एक तो रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग। जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन के बाद जो टाइप्स होती है 2 तरह की होती है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। बात करें अगर रिड्यूसिंग शुगर की तो ये क्या होती है, जब भी ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो रहा है मोनोसैकराइड में, तो इसमें जो 2 मोनोसैकराइड यूनिट है उनके बीच में जो लिंकेज है, वो लिंकेज में एक रिड्यूसिंग ग्रुप है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप है। अब एक रिड्यूसिंग होगा, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग होगा, वो रिडक्शन करेगा, जिसके कारण जो क्या रिजल्ट मिलेगा, एज ए रिजल्ट जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। अब रिड्यूसिंग शुगर्स में एग्जांपल आ जाता है लैक्टोज एंड माल्टोज। एग्जांपल लैक्टोज एंड माल्टोज। ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है और इसमें क्या होता है, ओसाजोन की फॉर्मेशन भी करती है फिनाइल हाइड्राजनी के साथ, रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, ये वो शुगर्स होती हैं जिसमें क्या होता है 2 मोनोसैकराइड यूनिट की जो लिंकेज हो रही है, उन दोनों की लिंकेज में अब 2 ग्रुप तो अटैच होगा तभी वो लिंक होंगे। दोनों जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग ग्रुप होंगे। दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप होंगे तो वो एज ए रिजल्ट क्या बनाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनाएंगे। उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। वो कंपाउंड क्या बनेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बनेंगे। तो इसमें एग्जांपल है सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है सुक्रोज
फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ओसाजोन की फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन जो रिड्यूसिंग शुगर है वो ओसाजोन की फॉर्मेशन करती है। तो हम इसमें ये बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड्स की। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स है वो डाइसैकेराइड होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में हम देखते हैं सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से लिखे जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज वो डाइसैकेराइड है जो कि हाइड्रोलिसिस पे, ऑन द हाइड्रोलिसिस, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये क्या देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ग्लूकोज इट मीन्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में लिंकेज है तभी ये टूटता है। इसका जो ग्लूकोज है इसका अल्डिहाइड और इसका कीटो ग्रुप, ये अल्डिहाइड और इसका कीटो ग्रुप आपस में लिंकेज होती है। अब देखो अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग ग्रुप, दोनों ही रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो एज ए रिजल्ट ये क्या करेंगे, ये नॉन रिड्यूसिंग, रिडक्शन होगी और ये क्या करेंगे, नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक दिस। इसका हम रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ज्यादा इजी होता है वो। 6 मेंबर रिंग है इस तरह से। अब इसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सबसे पहले हम रेड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे। नाउ हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड CH2OH। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम बनाएंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। 5 नंबर रिंग होती है इसमें, 5 मेंबर रिंग के साथ CH2OH। अब हम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ हाइड्रोजन ग्रुप, CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखो इसमें जो लिंकेज है, इसका अल्डिहाइड ग्रुप इसके कीटो ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसमें जो लिंकेज है ये बीटा, इसका बीटा 1 है एंड इसका 2 सेकंड कार्बन की जो लिंकेज है फ्रक्टोज की, ये लिंकेज शो करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, इसमें दो लिंकेज होती है ग्लूकोज, जब इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है तब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ग्रुप अलग हो जाता है और ये ग्लूकोज अलग हो जाता है, फ्रक्टोज अलग हो जाता है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये क्या होता है, चीनी होती है और इसको केन शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि शुगर की मैन्युफैक्चरिंग, शुगर की प्रोडक्शन के लिए हम शुगर केन का यूज करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे ही शुगर केन का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर की प्रोडक्शन के लिए। सिर्फ ओनली अरब कंट्रीज हैं, अरेबिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन के लिए शुगर केन नहीं होता, तो वो डेट्स का यूज करते हैं, डेट्स का यूज करके वो शुगर की प्रोडक्शन करते हैं। अब हम बात करें इसकी केमिकल रिएक्शन की एक तरह से, तो ये जो सुक्रोज है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O11
O6 C6H12O6 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज सुक्रोज and these two products are glucose and fructose. Glucose and fructose। ठीक है, अब इसमें ये जो सुक्रोज है ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दिस इज डेक्स्ट्रो rotatory and these two glucose and fructose are levorotatory। so this reaction, ये जो reaction है इस reaction को कहा जाता है inversion of sugar। this reaction is known as inversion of sugar। this whole reaction is known as inversion of sugar। इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मिक्सचर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इस मिक्सचर को कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। दिस मिक्सचर इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। सो दिस इज अबाउट द सुक्रोज। हमने जो एग्जांपल की है पहली सुक्रोज के बारे में किया है। ये जो डाइसैक्राइड होता है, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें लिंकेज क्या है, बीटा 2 लिंकेज, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है ग्लूकोज का एंड कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप है। अब इसमें ये जो सुक्रोज है ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कैसा बनता है, कंपाउंड नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि ये दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप है, जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग कंपाउंड बनाते हैं। एंड इट डज नॉट अंडरगो ओसाजोन फॉर्मेशन विद फिनाइल हाइड्राजोन। ये ओसाजोन की फॉर्मेशन भी नहीं करता, जो कि हमने मोनोसेक्राइड्स में केमिकल रिएक्शन कवर की थी कि ओसाजोन की फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता। ये ओसाजोन की फॉर्मेशन नहीं करता with phenyl hydrazine। so this is about the sucrose। next हमारा आ जाता है lactose। जो लैक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। दैट इज एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। Next is lactose। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ओलिगोसैकराइड का। सो जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज इज ऑल्सो अ डाइसैकराइड, एक डाइसैकराइड है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे क्या यील्ड करता है, यील्ड ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, यानी ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर बना है। हाइड्रोलिसिस पे ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। अब जो इसमें लिंकेज होती है, ग्लैक्टोज का कार्बन 1 C1, कार्बन 1 ऑफ ग्लैक्टोज, और ग्लूकोज का कार्बन 4, इसकी लिंकेज होती है। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज C1 और C4 कार्बन से लिंक्ड होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, सबसे पहले हम बीटा ग्लैक्टोज बनाएंगे।
नाउ अब हम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे। अब इसको किस तरह से बीटा को कैसे अटैच करना है, इसकी जो अटैचमेंट है वो इस तरह से होगी, बीटा यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CH2OH, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा गैलेक्टोज। अब हम बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें भी पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे। अब हाइड्रोजन and CH2OH. So this is the structure of glucose. तो इसकी जो लिंकेज है, this is galactose, ये galactose है हमारा, and glucose, ये स्ट्रक्चर है। और जो इसकी लिंकेज है इसके बीच में बीटा गैलेक्टोज, इसका कार्बन 1 है और इसका कार्बन 4 है, ठीक है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, ये 4th कार्बन है और ये इसका 1st कार्बन है। गैलेक्टोज का कार्बन 1 एंड बीटा गैलेक्टोज का कार्बन 1 एंड ग्लूकोज का कार्बन 4। इस तरह से इसकी जो लिंकेज होती है दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब जो लैक्टोज होता है ये क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है एंड रिड्यूसिंग शुगर। इसको अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लैक्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है एंड और ये क्या होता है? रिड्यूसिंग। आपको बताया था ये रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। तो ये क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं एंड ओसाजोन की फॉर्मेशन भी करती है विद फिनाइल हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जांपल है एंड फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन की फॉर्मेशन करती है विद फिनाइल हाइड्रोजन। अब अगर मान लो लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर दी जाए तो ये क्या देता है? लैक्टोज ऑन फर्मेंटेशन, इसकी फर्मेंटेशन कर दी जाए तो इट यील्ड्स द लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है ना, मिल्क में लैक्टोज होता है, उसकी अगर फर्मेंट कर दे, फर्मेंट मतलब कि खमन बना देते हैं, तो वो क्या देता है? इट यील्ड्स द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड उससे मिलता है। अब इसके सोर्स की बात करें, लैक्टोज जो लैक्टोज होता है वो मिल्क ऑफ द मैमल्स के मिल्क में प्रेजेंट होता है।
सो दिस इज अबाउट द लैक्टोज। ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज के बारे में सबसे पहले हमने किया कि ये डाइसैकेराइड होता है जो हाइड्रोलिसिस पे यील्ड करता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। इट मींस इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की लिंकेज होती है। लिंकेज कैसी होती है? जो बीटा ग्लैक्टोज होता है वो लिंक होता है फोर्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज के साथ लिंक होता है। एंड दीज आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। एंड फॉर्म द रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है एंड फॉर्म द ओसाजोन। ओसाजोन की फॉर्मेशन करता है विद फिनाइल हाइड्राजिन। आपको मोनोसेक्राइड्स में करवाई थी, उसकी फॉर्मेशन करता है विद फिनाइल हाइड्राजिन के साथ। और इसमें ये इसका जो सोर्स है वो मैमल्स के मिल्क में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड जो लैक्टोज है इन द मिल्क के लैक्टोज की अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं तो वो इट यील्ड्स द लैक्टिक एसिड देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज माल्टोज। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है which on hydrolysis yield 2 glucose molecule, जो कि हाइड्रोलिसिस पे क्या करता है? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यील्ड करता है। सो एंड इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। तो हमारा जो थर्ड आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज हो गया हमारा माल्टोज। माल्टोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या करता है? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यील्ड करता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस। ग्लूकोज अब इन दोनों ग्लूकोज में लिंकेज कैसी होती है? अल्फा फर्स्ट 4 लिंकेज। इसका C1 एंड C4, ग्लूकोज का C1, अल्फा ग्लूकोज का C1 एंड C4 लिंकेज, यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है, ये कैसे लिंक होती है, कैसे एक दूसरे से बाइंड होती है? जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा C1 किसके साथ अटैच होता है? लिंक करता है C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हमने बनाए। अब हम इसको लिंकेज कैसे करेंगे? इस तरह से। अब इसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे। आगे वाले ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे। नाउ हाइड्रोजन ग्रुप। अब हम हाइड्रोजन ग्रुप इसमें लिखेंगे। और CH2 अल्डिहाइड ग्रुप, CH2OH। एंड देन इधर हमारे जो हाइड्रोजन बाइंडिंग है वो हाइड्रोजन लिखेंगे। और इधर हमारा OH, इधर CH2OH एंड H। तो इस तरह की लिंकेज होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा ग्लूकोज का है। अल्फा ग्लूकोज अल्फा पोजीशन पे एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है। अब इसके बीच में लिंकेज कैसे है? अल्फा 1
4 लिंकेज, जो इसमें लिंकेज है फर्स्ट पोजीशन ऑफ द अल्फा ग्लूकोज एंड फोर्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज 2 मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में लिंकेज कर रहे हैं 1,4 अल्फा लिंकेज। अब ये जो माल्टोज होता है इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्टोज इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। इसका सोर्स क्या होता है, जो जर्मिनेटिंग सीरियल्स होते हैं ना उससे इसको माल्टोज का सोर्स होता है। माल्ट से भी माल्टोज हमें मिलता है एंड इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जो कि ओसाजोन की फॉर्मेशन करती है विद फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। एंड जो माल्टोज है ये क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है स्टार्च का। जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है उसमें स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है, वो ब्रेकडाउन होता है अमाइलेज, इसमें एंजाइम यूज होता है, उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहा जाता है इसको, माल्टोज को। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द ओलिगोसेक्राइड। एंड आज हमने जो कवर किया है दैट इज ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में कवर किया है कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होती है। कुछ मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती है, मिलकर बनी होती है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो यूनिट्स ब्रेक डाउन होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसमें नियर अबाउट 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट होती है जब इसकी हाइड्रोलिसिस करती हैं। 10 से ज्यादा हो जाती हैं तो वो किसमें, वो पॉलीसेक्राइड्स में कैटेगरी में आ जाती है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली होती है दैट इज डाइसेक्राइड्स। मोस्ट कॉमनली ओलिगोसेक्राइड्स के डाइसेक्राइड्स मींस 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपस में लिंकेज करती है और हाइड्रोलाइज होकर ब्रेकडाउन होती है 2 मोनोसेक्राइड यूनिट में। मोस्ट कॉमनली जिसमें हमने एग्जांपल दिए हैं सुक्रोज का किया है, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज में हमने पढ़ा कि वो ब्रेकडाउन होने पर सुक्रोज, आपको पता है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है और ओसाजोन की फॉर्मेशन भी नहीं करता विद फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो उसकी लिंकेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, वो लिंकेज करती है। एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज का एंड कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज आपस में लिंकेज करती है जिसमें बीटा 1 2 लिंकेज होती है। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है सुक्रोज, जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस में क्या करती है, लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट बनाती है और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और जो मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का उसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। उसके बाद हमने लैक्टोज किया। लैक्टोज में क्या होता है, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होती है और बीटा 1 4 लिंकेज होती है। इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिड्यूसिंग शुगर होती है, ओसाजोन की फॉर्मेशन भी नहीं करती। फर्मेंटेशन, जो मिल्क में लैक्टोज होता है वो फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड यील्ड करता है। लास्ट हमने किया है माल्टोज, जिसमें 2 ग्लूकोज होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा अल्फा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। C1 कार्बन 1 और कार्बन 4 के साथ लिंकेज होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसका सोर्स क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, रिड्यूसिंग शुगर है और ओसाजोन की फॉर्मेशन भी करता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ।